अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप सब जानते होंगे कि नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और 5 वक्ता फ़र्ज़ है और मुक़र्रर औक़ात पर फ़र्ज़ है। लेकिन बहुत से लोग टाइम निकाल के नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी नमाज अदा नहीं होती, और बाज़ लोग तो ऐसे नमाज अदा करते हैं कि वो इस्लाम के दायरे से ही निकल जाते हैं। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि कैसे ये इमाम और उसके मुक़्तदी नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे नमाज अदा कर रहे हैं। जमहूर उलमा का फतवा है कि जिसने दीन इस्लाम के किसी रुकन का मजाक उड़ाया वो इस्लाम से खारिज हुआ। आपने देखा होगा कि जब इंसान छोटे से छोटे अफसर के सामने भी हाजिर होता है तो बड़े अदब और एहतराम के साथ खड़ा होता है। नमाज तो मुसलमान का मेराज या अल्लाह से मुलाकात है, तो फिर क्यों अल्लाह के सामने इतनी बेअदबी के साथ खड़े होते हो? क़याम में सही तरह से खड़े होते हो तो क़ौमा सही तरह से अदा नहीं करते। अगर क़ौमा सही तरह से अदा हो जाए तो जलसा टूटा फूटा होता है। सजदे में भी इतनी जल्दी होती है कि कई गाड़ी छूट रही है, और बाज़ लोग तो इतनी जल्दी नमाज पढ़ते हैं कि अगर आप एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ते हो सही तरह से तो उसमें वो 4 रकात नमाज भी पढ़ चुका होता है। रुको और सजदे में एक बार भी सुभान रब्बियल आला और सुभान रब्बियल अज़ीम सही तरह नहीं पढ़ते होंगे। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि नमाज में इधर उधर घूरते रहते हैं। कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैं पीली सब में नमाज अदा करके निकलता हूँ तो पीछे सफ़ों में बाज़ लोग तो ऐसे घूरते हैं मुझे कि मेरे दिल में कभी कभार ख्याल भी आ जाता है कि क्या करूँ, अब इससे चाय का पूछूँ या इस पर सलाम करूँ। आजकल लोगों की नमाज़ों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। हमें नमाज पढ़ने के दौरान इनके फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ़राइज़ और वाजिबात छोड़ने से इंसान की नमाज फाज़त हो जाती है। और मैंने बहुत से अफराद को देखा है जो क़ौम और जलसा को सही तरह से अदा नहीं करते, जो वाजिबात में से है, जिसकी सही तरह अदा न करने से नमाज अदा नहीं होती। डॉक्टर इसरार अहमद जो एक आलिमी दीन है ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि किन चीज़ों से नमाज फाज़त हो जाती है और किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, यकीनन नमाज जो है बेहयाई के कामों से और मुनकर चीजों से रोकती है। अब कौन सी नमाज रोकेगी? हमारी नमाज नहीं रोकती। क्यों नहीं रोकती? हमारी नमाज की रूह मौजूद नहीं। रूह तो क्या दूर आएगी, हमें तो यही पता नहीं होता हम पढ़ क्या रहे हैं। इट्स ए पैरेट लाइक रिपीटेशन, याद है बस पढ़ दिया जल्दी से जल्दी किया। तादील अरकान, नमाज में चोरी न करना। हुजूर ने फरमाया ये नमाज की चोरी है। रुकू में गए हैं, सीधे खड़े नहीं हुए कि सजदे में चले गए। सजदे से उठे, अभी दरमियानी में कमर सीधी नहीं हुई, अगर दूसरा सजदा कर ले, ये नमाज की चोरी है। तादील अरकान की, हर रुकन सही अदा। रुकू से उठे हैं तो कमर सीधी हो जाए, सुकून, ये है कौमा। फिर सजदे से उठे हैं, दरमियान में जो जलसा है वो भी पूरा यकीन इत्मीनान के साथ बैठे। इसमें बाद दुआएं भी मनकूल हैं और उसमें वो दुआएं की जाएं तो वाक़तन तब नमाज होती है। इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि नमाज के क्या अहदाफ है, लेकिन मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ। 2-3 साल पहले का वाक़या है कि मैं कुछ लोगों के साथ अपने इलाके से बाहर गया हुआ था। शाम का वक्त था, मैं एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। जुमात खड़ी थी, मेरे साथ 50-55 साल का एक आदमी भी खड़ा था। रुकू जाने से पहले उस बंदे को कॉल आई। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल काट दिया। जब रुकू में गया तो उस बंदे ने दोबारा अपना मोबाइल निकाला और उस नंबर को स्क्रीन पर लाकर दोबारा डायल किया। फिर मोबाइल कान को लगाया और उसकी बात सुनने लगा, और दूसरा बंदा हेलो करता रहा जिसने इसे कॉल किया था। इसने दोबारा मोबाइल को नीचे किया और मोबाइल को देखने लगा, फिर काट दिया। फिर दोबारा कॉल किया और फिर उसकी बात सुनने लगा, कभी रुकू में तो कभी सजदे में तो कभी अत्तहियात में, और ये माजरा आखिर तक चलता रहा। जब इमाम ने सलाम फेरा तो फौरन से खड़ा हुआ और दोबारा मोबाइल डायल करके उस बंदे के साथ बात करने लगा। अब यह मैं आप लोगों को एक अर्ज करना चाहता हूँ कि उसकी नमाज तो सरे से अदा न हुई, क्योंकि वो नमाज की फील रकात से ही मोबाइल में मसरूफ रहा। उसका सारा ध्यान मोबाइल की तरफ था, लेकिन उसका नमाज अदा तो न हुआ, लेकिन साथ मेरा नमाज भी अदा न हुआ। उसका ध्यान मोबाइल पर था और मेरा ध्यान उस पर था। वो बार बार मोबाइल डाल करता रहा और उसकी बात सुनता रहा, और मेरा ध्यान उस पे था कि ये बंदा नमाज में आखिर कर क्या रहा है। नमाज में मोबाइल डायल कर रहा है और उसकी बात सुन भी रहा है, लेकिन ये था कि उसे जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो इस पोजीशन में था कि शायद वो नमाज के दौरान ही उसे जवाब दे दे। ये वाक़या सुनाने का मेरा एक मकसद है। अगर आप सही तरह से नमाज अदा नहीं करोगे और इस तरह की अजीब हरकत करोगे तो आपकी वजह से आपके साथ खड़े हुए लोगों की नमाज भी मुतासिर होगी। आप ना नहीं तो अपने दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल तो किया करे कि वो भी नमाज पढ़ रहा है।
ویسے ہم تو کوئی فرشتے ہیں نہیں کہ ہم سے پلک چپکتے نافرمانی نہ ہو. ہر مسلمان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان تو بہانہ ڈھونڈتی ہے انسان کو بہکانے کی. تو اس بات کا خیال رکھا کرے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. اس پر صحیح طریقے سے چلو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ 5 منٹ کی نماز بھی بوجھ لگے گی.